अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। दो दरिया कराची में रेस के दौरान झगड़े पर फायरिंग। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म जाँ बहक, दूसरा जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। मुल्जिमान फरार, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। मकतूल और जख्मी DHA के रिहायशी थे। वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल का नोटिस। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। फैसलाबाद सतियाना में घरेलू नाचाकी पर बेटे की फायरिंग, बाप और भाई को मौत की नींद सुला दिया। पोस्टमार्टम में ताखीर पर लवाहिकीन का एहतजाज। जाफर सुबह नाश्ता लेने घर से निकला था। हैवी बाइक पर सवार नौजवान से दो दरिया के करीब तल्ख कलामी हुई। मुल्जिम के गार्ड ने वीगो गाड़ी से फायरिंग की। जाफर के मामू कहते हैं, ऐसा लगता है कराची शहर में जंगल का कानून है। जिसका दिल चाहता है असलहा लेकर खुलेआम बाहर घूमता है। मामूली बातों पर मासूम शहरियों की जान ले ली जाती है। हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, गार्ड को इस तरह असलहा फराम ना किया जाए। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नून लीग की मजलिस आमला का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबी हिकमत अमली और तंजीमी उमूर पर गौर होगा। नून लीग का डिस्ट्रिक्ट की सतह पर सोशल मीडिया टीमें मुतहरिक करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चिश्तिया में ताकत का मुजाहरा। इमरान खान खिताब करने के लिए पहुंच गए। रेलवे ग्राउंड में 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गईं। खिलाड़ियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश। 8 दिसंबर को हैदराबाद में तारीखी जलसा करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम मकातिब फ़िक्र को शिरकत की दावत। बोले, सिंधी अवाम के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। कराची हैदराबाद सखर में ज़मीनों की बंदरबाट हो रही है। कमीशन खाया जा रहा है। बदउनवानी उरूज पर है। महाजिर अवाम को दीवार से लगाया नहीं गया, दीवार में चुन दिया गया है। फैसला कर लिया, इज्जत से जिएंगे या मर जाएंगे। सिंध के वडेरों और जागीरदारों से अवाम की जान छुड़ाएंगे। गली गली ऐ घर घर गूंजन सिंध अमर जान नारा 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 नारा। जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। सिंधी सकाफत को जिंदा रखने के लिए आज सिंधी टोपी अजरक डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीब और रैलियों और मेलों का एहतमाम। अवाम की खुसूसी दिलचस्पी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यौम सकाफत पर तमाम सिंधियों को मुबारकबाद। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं, माजी के हुक्मरानों ने तवानाई बहरान के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में छाए हुए अंधेरों को ख़त्म किया। बाज़ सियासी अनासर की रुकावटों बावजूद हुकूमत की मंसूबों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। इन अनासर ने तवानाई समेत मफाद आम्मा के हर मंसूबे में ताख़ीर की कोशिश की। गुजरांवाला में दरीना दुश्मनी पर मुखालफिन की फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। टायर नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। कोहलू की तहसील काहान में कलदम तंजीम के ठिकाने से 181 रॉकेट्स, 172 फ्यूज समेत मोहलिक असलहा बरामद। सिब्बी से कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। किला सैफुल्ला में सर्च ऑपरेशन, IEDs बरामद।
CTD की फैसलाबाद में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। कराची में गैर कानूनी असलहा लाइसेंस बनाने वाले एक गिरोह का रुकन फैजान पुलिस के हवाले। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स कल पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन की बहाली अमरीका की तरजीह है। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले मजीद 4 नौजवान जिंदगी गंवा बैठे। यूनानी पुलिस ने मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों की गाड़ी रुकने का इशारा किया, लेकिन फरार की कोशिश में खाई में जा गिरी। तमाम नौजवानों को कुछ रोज़ कबल फैज़ अहमद नामी इंसानी स्मगलर ने गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजा था। मुस्कुराते चेहरे, सब्स गांव, बावकार अंदाज। आगा खान यूनिवर्सिटी के 30वें सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की शिरकत। पोजीशन होल्डर्स को गवर्नर हाउस आने की दावत। डिग्री हासिल करने वालों में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की साहबजादी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, कराची में छुट्टी के रोज़ भी सरकारी मशीनरी हरकत में। नॉर्थ कराची में KDA की एंटी इंक्रोचमेंट टीम की कार्रवाई। रफाही प्लॉटों पर कायम 4 शादी हॉल्स और एक इमारत मिस्मार। सेक्टर 5L और 5E में ऑपरेशन का सिलसिला जारी। फैज़ाबाद ऑपरेशन के दौरान कांस्टेबल इसरार की आंख ज़ाया होने का मामला। NA हमजा शहबाज का कांस्टेबल इसरार तनूली का इलाज कराने का ऐलान। इसरार को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ, हमजा शहबाज की हिदायत। आज दुनिया भर में खुसूसी अफराद के हुकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तमाम तर दावों और वादों और कोटा मुकर्रर होने के बावजूद पाकिस्तान में मुलाजमतों के लिए धक्के खाने पर मजबूर। खातून अव्वल बेगम समीना खाकान अब्बासी का खुसूसी बच्चों को लैपटॉप स्कीम में शामिल करने का ऐलान। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप लाहौर में माजूर बच्चों के लिए मेले का एहतमाम। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा और कल्लात में -4, गिलगित कालाम गोपस में -3, स्कर्दू में -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भारतीय रियासत केरला और तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद ओखी नामी तूफ़ान का रुख पाकिस्तान की जानिब। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओखी से पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं। कराची समेत साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद। ईदी फाउंडेशन की जानिब से मुल्क भर में 100 एम्बुलेंसेस का इजाफा। तकरीब में शोबे तालीम, मुख्तलिफ समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। अगले साल मजीद 200 एम्बुलेंसेस का इजाफा किया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ। शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखकर 25,000 रुपये रिश्वत लेने वाला थाना समड़ियाल का एडिशनल SHO गिरफ्तार। नारोवाल से कब्जा माफिया का रुकन मोहम्मद यामीन गिरफ्तार। मुलजिम यामीन जाली दस्तावेजात के जरिए जमीनों के बोगस इंतकाल करवाता था। मुल्तान में सड़कों पर रंबल इन दी जंगल के मनाजिर। नश्तर रोड पर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान हाथापाई। एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों और डंडों की बरसात कर दी। गोधरा कराची में पुलिस का गुटखा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। बड़ी तादाद में गुटखा बरामद। 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर हसन रूहानी ने अफगानिस्तान और भारत के इश्तिराक से बनने वाली ईरान की चारबाहा बंदरगाह के पहले यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की भी शिरकत। भारत की जानिब से CPEC का मुकाबला करने के लिए ईरानी बंदरगाह पर $500 मिलियन की सरमायाकारी की गई है।
और भारत तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सका। बडगाम में कठपुतली इंतजामिया के जेरे इंतज़ाम क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के हक में नारे सब्ज हिलाली परचम भी लहरा दिया गया। एक साल के दौरान 1600 भारतीय फौजी मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर मर गए, 120 ने खुदकुशी की, रिपोर्ट जारी।